जय श्रीमन्नारायण। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। व्यासपीठ पर विराजमान परम पूज्य स्वामी श्री वेंकटेश प्रपन्नाचार्य जी महाराज, गया पीठाधीश्वर, आपकी कृपा की छाँव में जब हम डीडवाना जा रहे थे कथा के लिए, तब आप ही की कृपा की छाँव में 1-2 घंटा विश्राम कर वहाँ से मालपुआ प्रसाद पाकर फिर डीडवाना के लिए जाना हुआ था। और मालपुए की मिठास से मालूम पड़ गया था कि आपकी वाणी कितनी मीठी है। ये कहीं कई बार योग लगने का क्रम रहा। स्वामी जी सरकार गया पीठाधीश्वर, खातेगांव, कन्नौज इस क्षेत्र में आते रहे और सम्मुखता तो नहीं पर सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से जब खातेगांव कन्नौज क्षेत्र में सरकार की कथा होती है तब उसको पढ़ने का मौका मिलता है, श्रवण करने का मौका मिलता है। परम पूज्य गुरुदेव जगतगुरु श्री 1008 श्री विष्णु प्रपन्नाचार्य जी महाराज जी, स्वामी जी सरकार, जिनका आशीर्वाद हमें बाल्यावस्था से ही प्राप्त होता रहा है। जब सीहोर आगमन हुआ सरकार का, या आसपास के क्षेत्र में जब आगमन हुआ, तब इस दास को पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद मिलता रहा है। ब्रह्मोत्सव का समय या डीडवाना में गोभक्त श्री राधा कृष्ण महाराज जी की कथा का समय हो, प्रत्येक शुभ कार्य के समय पर सरकार के आशीर्वाद और फोन आते रहे। पर यहाँ निमावर की पावन धरा, माँ नर्मदा जी का तट, जिस भूमि पर संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक तप साधना में लीन रहते हैं, ऐसी पवित्र भूमि पर इतने संतों का दर्शन यह आपका और हमारा सौभाग्य है जो इन संतों के दर्शन हमें यहाँ प्राप्त हुए। सभी संत वृंद मंडली को दंडवत, ब्राह्मण विद्वान जनों को नमन, संगीत की पूरी मंडली को साष्टांग दंडवत। यहाँ मंच पर व्यासपीठ के चरणों में विराजमान आशीष भैया जी, क्षेत्रीय विधायक, और साथ में विराजमान कृषि मंत्री आदरणीय कमल पटेल जी, यहाँ के तहसीलदार महोदय, नगर पालिका अध्यक्ष आदि का अधिक, और यजमान परिवार जिन्होंने श्री मनोज जी होलानी जी, गिरधर गोपाल जी बियाणी जी साधुवाद के पात्र हैं, जो अधिक मास और श्रावण के इस अवसर पर आप इस पावन श्रीमद् भागवत कथा के यजमान पद ग्रहण करे हैं। भगवान राजा परीक्षित को जब मालूम पड़ गया था कि 7 दिन में मृत्यु निश्चित हो गई है और मरने का समय मिल गया है कि अब जाना ही है, तब घर पर पहुंचे राजा, और घर पर जाने पर उन्होंने, अब मुझे इस परिवार में, इस नातों में, इन रिश्तों में मुझे रहना नहीं है, असली गुरु की शरणागति ग्रहण करना। अब आज के जमाने में असली घी नहीं मिलता, असली मिठाई नहीं मिलती, तो असली गुरु मिलना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। हम पहले भी कथाओं में कहा कि एक पढ़ा लिखा लड़का ने सारे भेरू रखे हैं, इसमें असली भेरू कौन सा है, धराते थे और उसी को माला पहनाते थे।
ये इतने सारे बाकी के जो भाटा धरे हैं, बहुत सारे पत्थर रखे हैं, सब पे सिंदूर पुता है, ये कौन है? तो बेटा असली भेरू एक ही था। बाकी के लोग सिंदूर पोतने आते थे, साथ में रुमाल नेपकिन नहीं लाते थे, भाटा उठाते थे, हाथ पोंछ के पटक जाते थे। तो इतने भेरू इकट्ठे हो गए कि उसमें जो असली भेरू था वो नीचे दब गया और नकली जितने भेरू थे वो सब पुजाने लगे और असली दबा की दबा रह गया। तो राजा परीक्षित की चित्तवृत्ति में यह आया कि असली गुरु की तलाश करी जाए और ऐसा गुरु जो मुझे परमात्मा की शरणागति दे। अब मरना तो है, निश्चित हो गया है कि मरना है, 7 दिन मिले हैं। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए, शनिवार को सीताराम हो गए। तो मरना तो सबको है, कोई ना कोई दिन आएगा जरूर और जाना सबको पड़ेगा। पर ऐसा कोई गुरु मिल जाए कि हमारे जब प्राण छूटे, उस प्राण छूटने के समय पर यम बंदी बनाने आएगा, यम के दूत आएंगे, ये सब निश्चित है। अपन अपनी पुराणों में सुनते हैं, शास्त्रों में सुनते हैं कि मरेंगे तब इतनी तड़फन होगी, इतना कष्ट होगा। गरुड़ पुराण में लिखा, हजारों सहस्त्र बिच्छू एक साथ डंक मारे, इतनी तकलीफ जब शरीर से प्राण निकलते हैं उस समय होती है। अर्थात वो बिच्छू जब डंक मारते हैं उस समय पर हमें भान होता है कि हमने अपने कर्म का क्या क्या, जो मनुष्य की देह मिली थी, हमने कर्म कैसा करा। तो ये तो हमारे शास्त्र कहते हैं। पर राजा को लगा कि ऐसा कुछ करा जाए कि मृत्यु की सैया पर जब मेरे प्राण छूटे, 7वें दिन मुझे जाना है, जब प्राण छूटे, प्राण छूटते समय मुझे मृत्यु का भान ना हो। उस समय पर केवल अगर भान हो तो श्री हरि का, नारायण का, मेरे राम का, मेरे कृष्ण का स्मरण होता रहे। राजा परीक्षित घूमते घूमते, भ्रमण करते करते, अपने पुत्रों को राजपाट देकर और भ्रमण करते करते घूम रहे हैं, कोई असली गुरु की तलाश कर रहे हैं। असली गुरु बड़ी मुश्किल से मिलता है, बड़ी मुश्किल से, बहुत कठिनता से। अभी आपको कहा कि आप और हम, उसमें हम भी शामिल हैं आपके साथ में, आप और हम बहुत भाग्यशाली हैं जो पूज्य गुरुदेव गया पीठाधीश्वर जी महाराज जी के और सुंदर डीडवाना नरेश के भी यहाँ दर्शन हो रहे हैं, संतों के दर्शन हो रहे हैं। ये हमारा भाग्य है, ये हमारा सौभाग्य है जो हमको दर्शन। और कथा अपनी जगह पर, श्रीमद् भागवत अपनी जगह पर है, वो तो कल्याण करती ही है, क्योंकि यहाँ तो 3 का संगम हो रहा है ना। भगवंत भी हैं, संत भी हैं और ग्रंथ भी हैं, यहां तीनों विराजमान है। तो यहां जब भगवंत हैं, संत हैं और ग्रंथ हैं, तो जहां 3 त्रिवेणी का संगम हो रहा है मां नर्मदा के तट पर, तो हम तो वैसे ही कल्याणप्रद, वैसे ही आनंदित हैं और वैसे ही भाग्यशाली हैं जो केवल यहां पहुंचकर मां नर्मदा के तट पर, मां नर्मदा की गोद में, पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में जब हम कथा श्रवण करने के लिए बैठते हैं, कथा रसतत्व हमारे श्रवण शक्ति में प्रवेश करे, उससे पहले हम महाराज जी का केवल दर्शन ही कर लेते हैं तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। क्योंकि वो दिन रात भगवत स्मरण में रमने वाले, भगवत भजन करने वाले। राजा परीक्षित को लगा मुझे असली गुरु की तलाश करना है, असली मिले। आज के जमाने में जरा गुरु बनाने की होड़ बहुत लगी रहती है। गुरु पूर्णिमा आती है और लोग तैयारी बैठते हैं, असली गुरु ढूंढना है। और गुरु फिरे बाजार में, गुरु फिरे बाजार में, हमसे दीक्षा ले, नरक पड़ो चाहे स्वर्ग जाओ, पर लिफाफा हमी को दो। आज के गुरु जो होते हैं कि बस तुम कहीं पर भी जाओ, हमसे गुरु दीक्षा लेने के बाद तुम स्वर्ग जा रहे, नरक जा रहे, उससे मतलब नहीं। पर हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं, हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं कि हमारी जो पीठ होती है, रामानुज संप्रदाय की पीठ है, निम्बार्क संप्रदाय की पीठ है, वल्लभ संप्रदाय की पीठ है, शैव पद्धति की पीठ है। ऐसी पीठ से जब हम शंख चक्र लेते हैं, जब हमारा ब्रह्म संबंध होता है, जब हम गुरु दीक्षा ग्रहण करते हैं, तो हमारे जिंदगी के आधे ताप, तो जब हम शंख चक्र ले रहे होते हैं, ब्रह्म संबंध ले रहे होते हैं, और जब हम गुरु दीक्षा ले रहे होते हैं, आधे ताप तो हमारे गुरु उसी समय पर काट देते हैं, जब हम जिस समय पर हम गुरु की शरणागति में पहुंचते हैं। तो असली गुरु की तलाश करने के लिए राजा परीक्षित जा रहे हैं।
और भ्रमण करते करते असली गुरु को ढूंढते ढूंढते 300 ऋषि निकाल दिए राजा परीक्षित ने, नहीं मिले। कोई कहते हैं मेरे पास बैठो मैं यज्ञ कराऊंगा, कोई कहते हैं मेरे पास बैठो मैं अनुष्ठान कराऊंगा, कोई कहते हैं मैं तुमसे यह कार्य कराऊंगा, तुम मेरे पास बैठो मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगा। राजा को लग गया ये तो सब फालतू की बात है, इसको कोई बात कहते हैं कि तुम मेरे पास बैठो मैं सब कुछ कर दूंगा। एक पिता अपने पुत्र से कहता है क्या फालतू में मेरे पास बैठा है, चल निकल यहां से, काम कर, धंधा कर, बिजनेस कर, सर्विस कर, नौकरी कर, अपना कर्म कर तो आगे बढ़ेगा। बाप जब अपने बेटे को अपने पास नहीं बैठने देता तो गंगा जी के तट पर श्री सुखदेव जी महाराज का दर्शन हुआ, और सुखदेव जी महाराज का जब दर्शन हुआ तब राजा परीक्षित ने कुछ नहीं कहा, केवल सुखदेव जी ने एक शब्द कह दिया राजा परीक्षित के सम्मुख में, राजन कितने समय से भटक रहे हो। केवल एक शब्द कहा था सुखदेव जी महाराज ने, राजन कितने समय से भटक रहे हो। और राजा परीक्षित ने उसका उत्तर दिया, जिस दिन से जन्म हुआ उस दिन से आज तक भटक रहा हूं, बस आपकी शरणागति अब मिल गई। एक प्रश्न से, एक उत्तर से श्रीमद् भागवत प्रारंभ हो गई और राजा को असली गुरु मिल गए और गुरु को असली शिष्य मिल गए। जब असली शिष्य मिल गए तो राजा कहता है मेरे 7 दिन में प्राण छूट जाएंगे। सुखदेव जी महाराज ने कहा लोगों के पास में किसी किसी के पास एक क्षण मिलता है और उतनी देर में वो हरि का नाम लेकर पार उतर जाते हैं, तेरे पास तो 7 दिन है, तो 7 दिन बहुत होते हैं, बहुत 7 दिन तो बहुत, रविवार है, सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, गुरुवार है, शुक्रवार है, शनिवार है और एक परिवार है। ये 7 दिन के अलावा भी एक हमारा वार है परिवार। बस इतना याद रखना कि जिस समय में कथा श्रवण कराऊं उस समय पर तेरा रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि ये तो मैं संभाल लूंगा, पर आखिरी का जो वार है परिवार, 7 दिन की कथा में तुझे तेरा परिवार याद नहीं आना चाहिए, बाकी का पार उतर जाएगा। तो 7 दिन की कथा में जो 8वें नंबर का वार है, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और आखिरी में शनिवार और परिवार, जो परिवार 8वां वार है, बस उसका स्मरण कथा के बीच में नहीं आना चाहिए। और मेरी जीजियां बैठी हैं, मेरे जीजा हुन बैठे हैं और इतने सारे भाई बंधु बैठे हैं, उनसे इतना सा कहेंगे कथा श्रवण करते समय आपका चित्त, आपका मन कहीं जाना ही नहीं चाहिए। उस समय पर आपका चित्त, आपका मन केवल पूज्य गुरुदेव जो कथा कर रहे हैं उसके शब्दों में, उनके अक्षरों में हम इतने डूब जाएं कि भगवान हरि भी कहे कि इसको शुद्ध दिलाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा, तब तो कथा का रस तत्व है। तो ये हमारे जीवन की सार्थकता है। श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराया। आज हमको भी सौभाग्य प्राप्त हुआ पूज्य गुरुदेव के दर्शन करने का। बड़े सौभाग्यशाली हैं हम भी जो यहाँ पहुँचकर बाबा का दर्शन किया है, गुरुदेव का दर्शन किया है। कथा के बीच में थोड़ा विघ्न भी पड़ा है हमारे आने से भी, उसके लिए व्यासपीठ से और श्रीमद् भागवत महारानी से क्षमा चाहेंगे। यहाँ संत वृंद विराजमान हैं, सभी के चरणों को नमन करते हुए